बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। बड़ी ख़बर ये है कि हर कोई बर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। हर कोई में कौन कौन शामिल है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबके तैयार होने पर भी, सबके सेम पेज होने पर भी, सबके बीच में डर भी मौजूद है। और वो जो सब है ना, उन सब के बीच में डर ये भी मौजूद है कि कहीं इंतखाब में ताख़ीर तो नहीं हो रही है। ये क्या सारा माजरा है, ये समझाने की आपको कोशिश करूँगी जितनी मुझे समझ आई है और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा कप्तान की नाअहली और आम इंतखाबात आपस में नत्थी कैसे हैं, इनके बीच में क्या रिश्ता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। एंड ऑफ कोर्स ये मुझे आपसे बिल्कुल बात करनी है कि जो सितंबर है वो इमरान खान साहब के लिए सितमगर बनने वाला है। ये मैं आपको पक्की एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रही हूँ। ये क्या स्टोरी है ये भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन आगाज़ मुझे करना है आज उस सबसे बड़े ऐलान से जिस ऐलान ने अपने आप में खलबली मचा दी। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। आजकल हर रोज़ शहबाज शरीफ साहब फीते काट रहे हैं, हर रोज़ फीते काट रहे हैं, कभी लैपटॉप कभी कुछ हैं। और फीते काटने में आपको पता है शहबाज शरीफ साहब जो है वो माहिर हैं और कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उनको टक्कर नहीं दे सकता फीते काटनों के अंदर। फीते काटते चले आए हैं और काटते ही चलते जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। तो खैर जी, उन्होंने फिर गुफ्तगू भी की, और जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई 14 अगस्त तक उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 14 अगस्त की उन्होंने एक डेट दी। अब सब परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई। 14 अगस्त कहाँ से आ गई भाई? 14 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे होता है, लेकिन 14 अगस्त को इनकी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत का टेक्निकली लास्ट वर्किंग डे क्या है? 12 अगस्त। पीपल्स पार्टी क्या एडवाइस कर रही है? 8 अगस्त को असेंबली तहलील कर दें। तो भाई जब ये शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया तो पहले तो हम इसमें लग गए ना कि ओहो यार, ये मतलब चाचू की वो पता ही नहीं है कि 14 अगस्त इनका लास्ट वर्किंग डे नहीं है, 12 अगस्त है इनका लास्ट वर्किंग डे। लेकिन फिर जाहिर सी बात है जोश खिताबत के अंदर आपको पता है इस तरह की बातें हो ही जाती हैं। या हो सकता है कि वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपना आखिरी जो है वो जश्न आज़ादी मनाना चाहते हो, लेकिन हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं हो सकता, एक दिन भी आगे नहीं जा सकती। तो ये आई एम श्योर कि दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ स्लिप ऑफ टंग। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि या फिर उनका मतलब होगा कि 14 अगस्त तक वो 13 भी हो सकती है, जो कि नहीं हो सकती, लेकिन उनका मतलब था कि 12 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक स्लिप ऑफ टंग कह लें या भंड हो गया शहबाज शरीफ साहब से, जिसको हमने फिगर आउट करने की कोशिश की। अब मैं आपको खबर दे देती हूँ। ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हलकों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ओपिनियन ये चल रहा है कि 8 अगस्त की जो तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने दी है उसको मान लेते हैं और 8 अगस्त को असेंबली को तहलील कर देते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया ना 14 अगस्त वाला, उससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ जो सवालात हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। जो चीज़ें क्लियर हुई हैं ना, वो ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि कोई इकॉनमी की इमरजेंसी, मौशी इमरजेंसी लगा करके एक्सटेंशन नहीं होने वाली इस हुकूमत की। हुकूमत तो जा रही है। आज 12 जुलाई को आखिरी 30 दिन हैं इस पीडीएम सरकार के पास। ठीक है, अब ये आखिरी 30 दिन उन्होंने कैसे गुजारने हैं ये तो वो डिसाइड करेंगे, राइट। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे गुजारने हैं। हाइबरनेशन में गुजार रहे हैं, सब के सब हाइबरनेशन में गुजार रहे हैं। ये मैं आती हूँ इस तरफ। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि नून लीग, पीपल्स पार्टी तो पहले से ही कह रही है कि 8 अगस्त को आप असेंबली तहलील करें और हम इलेक्शंस में जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कब से कह रहे हैं कि जी इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। वो बेचारे बड़े एंशियस हैं और बड़े डेस्परेट हैं ऐवान में आने के लिए। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान, वो तो अज़ल से, मतलब जब से उनको ठुड्ड करा के निकाला है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, जब से उनको ठुड्डा लगा है पार्लियामेंट से बाहर का, वो तब से कह रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त क्या कबल अज़ वक्त हो जाए, मतलब इंतखाब कराओ। सो इस टाइम पर यह चीज़ क्लियर हो गई शहबाज शरीफ साहब के ऐलान से कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ये सब के सब एक पेज पर हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए और अपने वक्त पर होने चाहिए। अच्छा, अब अपना वक्त क्या है? अगर असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो इनका अपना वक्त है अक्टूबर, और अगर असेंबलीज तहलील होती हैं तो 60 दिन के बजाय 90 डेज, तो इनका वक्त होगा नवंबर। अक्टूबर हो या नवंबर हो, ये दोनों गौर से सुनिएगा, समझकर इसको अंडरस्टैंड करें और इस चीज़ को समझें। ये आईनी चीज़ है।
अगर 8 तारीख को असेंबली तोड़ भी दी जाती है, जो कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि तोड़ेंगे क्योंकि इनको इलेक्शन आगे लेकर के जाना है, जितना आगे जा सकता है, और वो इसलिए आगे लेकर के जाना है क्योंकि सितंबर भी गुजारना है, क्योंकि सितंबर तो सिर्फ एक शख्स के लिए सितमगर होना चाहिए, और वो सितंबर जिस एक शख्स के लिए सितमगर होगा उसका नाम है इमरान खान। ठीक है, तो इसलिए अगर असेंबलीज 8 अगस्त को तोड़ी जाती हैं तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। उसके बाद मार्च में ये जो हवाएं आती हैं ना कि जी मार्च अप्रैल में भी हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल फैलाई जा रही है। मार्च अप्रैल में एक टेक्निकल इशू है इंतखाब ना होने का, टेक्निकल इशू है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल इशू ये है कि मार्च में 2024 में सेनेट के जो कुछ सेनेटर्स हैं, आपको पता है क्योंकि सेनेट के जो इंतखाबात है वो सारे एक ही टाइम पर नहीं होते, कुछ सेनेटर्स जो हैं उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, जिसका मतलब है कि सेनेट के इंतखाबात होने हैं मार्च में। और मार्च में सेनेट के इंतखाब का मतलब ये है कि फरवरी में उनकी तमाम तैयारी होगी, सब पार्टीज बताएंगी कि वो अपने कौन कौन से सेनेटर्स देना चाहते हैं। और जो सेनेट का जो इलेक्शन है वो आम इलेक्शन की तरह नहीं होता। जो सेनेटर्स हैं वो मैं, आप या ये हमाद साहब जो मुझे शूट कर रहे हैं, ये वोट करके नहीं बनाते कि सेनेटर कौन है। सेनेटर्स बनते हैं थ्रू द मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो वोट करते हैं नेशनल असेंबली से। ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये वोट करते हैं, और फिर जिस पार्टी का जितना हिस्सा होता है, जिस सूबे का जितना तनासुब होता है, उस तनासुब के साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब ये जो सेनेट का इलेक्शन है वो उसकी गेम जनरल इलेक्शन से बहुत अलग है। तो भाई अगर इंतखाबात नवंबर में भी नहीं होते, और वो जो एक थ्योरी आती है कि जी इंटरिम सेटअप को आगे लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो तैयार हैं कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करा लें, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है और जो फौज है उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया है। अच्छा, अब आप पूछेंगे जी फौज कौन होती है फैसला करने वाली? भाई फौज होती कौन नहीं है फैसला करने वाली, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है और उनको मरदमशुमारी, हल्का बंदी, ये सारा कुछ देखना है, ये सारा इलेक्शन कमीशन का काम है। और नई मरदमशुमारियाँ सेंसेस होने चाहिए, राइट। दूसरा जो फौज की मैं बात करती हूँ कि उनकी तैयारी का नहीं पता, उनका कुछ अता पता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फौज तो इकोनॉमी को देखने में लगी हुई है। इमरान खान के हवाले से जो अमन अमान की शदीद तर बहुत ही घटिया सी सिचुएशन जो इमरान खान ने पैदा किया, खास तौर पे 9 मई के बाद, उसको सेट करने में लगी हुई है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की और जो फौज की जो अपनी तैयारी होती है ना इलेक्शन के लिए, उन्होंने भी तो एक रेकी करनी होती है, उन्होंने अभी तक वो शुरू नहीं किया है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर रेडी हैं इंतखाबात के लिए अक्टूबर नवंबर में, तो क्या खाली इलेक्शन कमीशन और जो फौज है वो इंतखाबात को आगे मार्च अप्रैल तक खिसका सकती है? और मार्च अप्रैल तक खिसकाने का मतलब यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, चाहे 1 महीने के लिए इफेक्ट हो, लेकिन वो ज़रूर कोई इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। अब जो $1 मिलियन सवाल एक और भी है, वो ये है कि अगले इंतखाबात से पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहल करना है। यानी जब तक चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान जब तक मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक वो नाअहल नहीं होंगे तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। ये इस चीज़ को नत्थी किया जा रहा है। तो इसी के लिए जुलाई में होगी इमरान खान साहब की खूब धुलाई, और सितंबर होगा इमरान खान साहब के लिए सितमगर। क्यों? उसकी 4 वजूहात है। वजह नंबर 1, सितंबर में इमरान खान साहब की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी, सबसे बड़ी लाइफलाइन उमर अता बंदयाल साहब टाटा बाय बाय कर रहे हैं 16 सितंबर को। नंबर 2, सदर आरिफ अलवी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर है, वो भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सितम नंबर 3 जो सितंबर में इमरान खान साहब पर होने वाला है वो ये होने वाला है कि इमरान खान साहब का तोशा खाना का फैसला सितंबर में आएगा। जी हाँ, मैं बड़े होशो हवास से आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और ये इमरान खान साहब को ले डूबेगा। और चौथी जो रीज़न है, द फाइनल नेल इन द कॉफिन जैसे कहते हैं, वो है नवाज शरीफ। तैयार हो जाओ, शेर आ रहा है, और शेर आ रहा है इमरान खान साहब को खाने के लिए। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। मैं चले आपको ये भी बता देती हूँ, नून लीग भी ना बड़ी तेज़ हो गई है। नून लीग ने भी ना 2-3 टिकटें ऐसे ऐसे बुक करा ली हैं। नवाज शरीफ साहब की हवाले से एक टिकट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, दूसरी टिकट सेकंड वीक ऑफ सितंबर, और एक और टिकट 16 सितंबर के बाद की बुक कर दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये लोग भी बड़े सियाने होते हैं सियासतदान, इनको पता होता है बातें लीक हो जाती हैं, इन्होंने एक हवा बनानी होती है। क्योंकि जब से नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए हैं
ज़रा अभी चुप चुप से हैं, मतलब मरीम नवाज़ साहिबा अभी चुप चुप सी हैं। जब तक दुबई में थे तब तक बड़ी बातें हो रही थी और बहुत सी तस्वीरें वगैरह भी आ रही थी और ख़बरें बहुत आ रही थी, मतलब हवाएं ख़बरों की बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से जब से वो सऊदी अरेबिया में है, अभी सन्नाटा है। नून लीग के नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा इधर भी सन्नाटा है, उधर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब का भी सन्नाटा है। इस सन्नाटे की भी मैं बात करती हूँ, लेकिन ये ना बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। इन सियासतदानों को पता होता है कि अगर आप देखें ना, ज़ाहिर बताया, अगर टिकट्स बुक हुई हैं, किसी के नाम के अंडर बुक हुई हैं, किस तरह से बुक हुई हैं, लंदन टू लाहौर बुक हुई हैं, या जैसे ये टिकट्स अगर जैसे बुक होती हैं तो पता तो चल ही जाता है, खबर निकल आती है। तो इसलिए 2-3 टिकटें बुक कराई गई हैं ताकि एक हवा बनाई जाए। लेकिन ये मैं आपको अपनी पर्सनल ज़ाती तौर पर एक सोर्स की बात आपको बता देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर जो मुझे इत्तला मिली है, वो 16 सितंबर के बाद वाली जो फ़्लाइट है ना वो लेंगे। अब उसकी भी आगे रीज़न्स है। एक तो ये है कि भाई वो वापस आकर के उमर अता बंदयाल साहब की और इस जुडिशरी की, जो जुडिशरी का टिल्ट एंटी नवाज़ है और प्रो इमरान खान है, उनकी ईगो को तस्कीन नहीं पहुंचाना चाहते कि हाँ जी मैं तो आ गया हूँ, मैंने पहले भी जेल काटी थी अब भी काट लूँगा। लेकिन वो उनकी ईगो को जो है वो तस्कीन नहीं पहुँचाना चाहते। ठीक है, वो डायरेक्टली आएँगे और आ करके यहाँ पे माहौल गर्म किया होगा। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद और फीते वीते काटे होंगे, आएंगे, आके इलेक्शन कैंपेन करेंगे और नून लीग के लिए जो है वो कुछ जो उनका नाराज़ और टूटा हुआ और जो ज़रा ढीला वोट बैंक है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब जब मैं ये कहती हूँ ना कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंतखाबात के हवाले से, वो ये होती है कि नवंबर में होना है, होने चाहिए नवंबर तक, अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन क्या होंगे तो इसमें मुझे थोड़ा सा शक है। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। मैंने आपको टेक्निकल रीज़न चाहे बता दी हो कि सेनेट के इलेक्शन और ये सारा कुछ, लेकिन उसकी एक और वजह ये है कि तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी आपको नज़र नहीं आ रही है। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं या अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं और नवाज शरीफ ने अगर 16 सितंबर के बाद आना है तो 1 महीने के अंदर वो कैसे कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के फीते काटने के ऊपर तो नून लीग को वोट नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इलेक्शन अपने टाइम पर अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में हाइबरनेशन मोड पे क्यों नज़र आ रहे हैं? हाइबरनेशन मोड क्या है कि आसिफ अली जरदारी साहब ठंडे ठार सुकून में बैठे हुए हैं, बिलावल जो है वो अपने दौरों पर है, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी मतलब अभी रिसेंटली, बल्कि इनफैक्ट हमें फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से खबर भी मिल रही थी कि हिना रबानी खट साहिबा जो है वो अभी हज पर ही हैं, अभी तक वो वापस नहीं आई है। मतलब अगर इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, क्योंकि मैं जिस टाइम पे आपसे मुखातब हूँ 12 जुलाई है, 30 दिन इस हुकूमत के, और उसके बाद निगरान सेटअप आ रहा है, कैंपेनिंग करनी होती है। कैंपेनिंग जो है आखिरी 2-2.5 महीने होते ही कैंपेनिंग के हैं। तो ऐसे में अगर तमाम सियासतदान, पीपल्स पार्टी, बिलावल हों, आसिफ अली जरदारी हों, नून लीग, नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज हो, अगर वो हाइबरनेशन मोड पर हैं तो क्या मतलब कोई जादू की छड़ी चलने वाली है कि 1 महीने के अंदर सारे जो है ये कैंपेनिंग करने वाले हैं? और अगर जादू की छड़ी चलने वाली है तो वो जादू की छड़ी भी सितंबर में ही चलनी है जब इमरान खान साहब ने डिस्क्वालीफाई होना है, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर सितंबर से पहले जो हाथ डाला गया इमरान खान साहब के ऊपर, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको नाअहल किया गया, कुछ भी किया गया, तो उमर अता बंदयाल साहब है ना, जज साहब हैं, बैठ कर कहेंगे गुड टू सी यू। एग्जैक्टली तो ये मामला जो है ना ये बड़ा इधर हैंकी पैंकी होने वाला। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपको बतानी थी, ये तो मैंने आपको बता दी। अब आप मुझसे कहेंगे कि जी बीनश आपने तो कहा था जुलाई में पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। होगा ना, मैंने कहा ना जुलाई में इमरान खान की होनी है धुलाई। वो धुलाई कैसे होनी है उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल आप ये इंजॉय करें कि जो सितंबर में सितमगरी होनी है ना इमरान खान साहब पे, उसके हवाले से आप सोचें और मज़े लें। बाकी अगली वीडियो देखते हैं।